रात का अंधेरा पूरी तरह छाया हुआ था। हर सू सन्नाटा था। पहाड़ अपने दामन में खामोशी लिए रात को अपनी बाहों में लिए अंधेरे में सुबह का इंतजार कर रहे थे। आसमान नीला था, मगर रात के अंधेरे की वजह से नीलगू रंग में रंग गया था। ये शायद पहाड़ी इलाका था जहां किसी का नामो निशान नहीं था, मगर इससे मुल्हिका मैदानी इलाके में कदमों के निशानात थे जो दूर तक चले गए थे, और इनका इख्तिताम इन पहाड़ों की जानिब था जो मैदान के आखिरी सिमत में मौजूद थे। अचानक आसमान का रंग बदलना शुरू हुआ। सबसे पहले नीलगू आसमान नीले से सब्ज होना शुरू हुआ, और फिर मैदानी इलाके में मौजूद रेत में एक बार फिर इंसानी कदमों के निशानात बनना शुरू हो गए, जो एक बार फिर पहाड़ों की जानिब बढ़ते दिखाई दिए। शायद ये इन लोगों की रूहों के निशानात थे जो आलमे अरवाह से जमीन पर अपने प्यारों से मिलने जमीन पर आई थीं। उन लोगों से मिलने जो इनके प्यारे थे, या फिर वो लोग जो इनको आलमे अरवाह में पहुंचाने के जिम्मेदार थे। इनमें से एक जैक भी था जिसने कल ही अपनी महबूबा कैटी को जिंदा कब्र में दफन कर दिया था, जिसका कसूर सिर्फ ये था कि कैटी ने जैक को उस बैंक लॉकर की चाबी देने से इनकार कर दिया था जिसमें जमीन के कागजात थे, जिसकी मालियत लाखों डॉलर थी, जिसमें कहा गया था कि कैटी के मरने के बाद सारी जमीन ट्रस्ट में चली जाएगी और जैक को इसका कुछ भी हिस्सा नहीं मिल सकेगा। जैक और कैटी की शादी अभी 3 साल कबल ही हुई थी, जिसके 2 साल बाद ही दोनों के दरमियान झगड़े होने शुरू हो गए। जैक ने अपनी जॉब छोड़ दी और दिन रात नशा करना शुरू कर दिया। साथ साथ जुआ खेलना इसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। पहले पहल जैक ने कैटी से रकम का मुतालबा किया, बाद अज़ा अपनी जमीन इसके नाम करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। कैटी के इनकार पर जैक अचानक मुश्तिल हो गया और गुज़िश्ता रात कैटी के सर पर वार किया। कैटी बेहोश हो गई। जैक ने कैटी को एक प्लास्टिक में लपेटा, फिर कार में रखकर रात के अंधेरे में इसे इसी की जमीन में खामोशी से दफन कराया और ये कहना शुरू कर दिया कि कैटी इसको छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है। अब जैक आजाद था, वो जो करे कर सकता था, मगर क्या वाकई ऐसा था? उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कैटी की जब आंख खुली तो उसने अपने आप को चारों तरफ से बंद अंधेरे में देखा, जहां हर तरफ अंधेरा था। इसे सांस लेने में शदीद दुश्वारी होने लगी। हाथ पांव मारकर उसने बाहर निकलने की कोशिश की, खूब चीखी चिल्लाई, मगर कुछ ना हुआ। अब उसकी सांस रुकने लगी, दम उखड़ने लगा, बेबसी अजियत इसके चेहरे पर उभरने लगी। इसके हाथ ऊपर की तरफ थे, आंखें ऊपर को चढ़ गई थीं और उसी लम्हे उसी तरह उसकी मौत वाक़या हो गई। रात के अंधेरे में से सफेद लुबादे में मलबूस एक हेवला सा बाहर निकला जो किसी औरत का था और तेज हवा के साथ इस मकान की सिमत उड़ने लगा जहां जैक सोया हुआ था। वो हेवला एक लम्हे में जैक के बिस्तर पर जा पहुंचा, उसे गौर से देखने लगा। इसके बाद उसने जैक के खुले मुंह के जरिए जैक में सरायत करना शुरू कर दी, जिससे जैक को एक हल्का सा झटका सा लगा। फिर जैक तड़पा और उसकी नींद से आंख खुल गई। इसे एहसास तक नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है। वो उठा और पास रखी हुई शराब की बोतल उठाकर अपने मुंह से लगा ली। इसी लम्हे उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी तो खौफ के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि आईने में उसके अक्स की बजाय कैटी का अक्स था। वो आईने में देखना चाहता था कि ये क्या हो रहा है कि इसी लम्हे उसकी आंखों से खून रिसना शुरू हो गया। उसने अपनी आंखों पर अपने दोनों हाथ रखे, मगर वो बेड पर गिर गया और लोटने लगा। इसकी आंखों से खून निकल रहा था। इसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज इसके वजूद में हलचल मचा रही हो और बाहर निकलना चाह रही हो। अब जैक के दोनों हाथ पेट पर थे। इसकी नजर अपने पेट पर पड़ी तो उसने देखा कि उसका पेट फूल रहा था और गुब्बारे की तरह तेजी से बड़ा होता जा रहा था। वो खौफ से चिल्लाना चाहता था,
मगर बेबस था। उसका मुंह इस तरह बंद था जैसे कि किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखा हो। इसी लम्हे एक धमाका सा हुआ और इसका पेट फट गया। इसकी आंतें बाहर आ गईं, आंखों के ढेले बाहर निकलकर लटकने लगे, मुंह एकदम खुला और इसमें से खून जारी हो गया। खून अब इस कदर तेजी से निकल रहा था कि जैसा कि फवारा, जबकि जैक का दम इसी लम्हे निकल गया था जब इसका पेट फटा था और इसकी आंतें बाहर आई थी। जैक के मरने के बाद एक बार फिर हल्की सी हवा की आवाज आई और एक सफेद रंग का हेवला जैक के कमरे से निकलकर बाहर उड़ने लगा और एक लम्हे में इन्हीं पहाड़ों की तरफ जा पहुंचा जहां अब तक अंधेरे का राज था। आसमान नीलगू था। जैसे ही हेवला नीलगू आसमान की तरफ उड़ा, आसमान का रंग बदलना शुरू हुआ और नीलगू से हरा हुआ, फिर हरे से नीलगू में तब्दील हो गया। ये कुछ लम्हों की बात थी। मैदानी इलाके में किसी के कदमों के निशानात एक बार फिर बनने लगे थे, मगर कोई चलता दिखाई नहीं दे रहा था।